दरअसल इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं अन्नू के लिए घर ले सकूं। क्या कह रहे हो बेटा? तुमने खुद ही कहा था ना कि अन्नू को गिफ्ट करना है। इतना हक तो अन्नू का बनता है ना बेटा। भाई के पास कौन से पैसों की कमी है? उनके अकाउंट में पैसे खत्म नहीं हुए जो वो परेशान हो रहे हैं। आखिर अपने एक्सपेंसेस भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। भाई अगर चाहें तो तुम्हें घर दे सकते हैं। भाई के अंदाज ने मुझे एहसास दिला दिया। कैसा एहसास? खुलकर बताओ। यही कि अगर मैं इस कंपनी में रहा तो ये कंपनी नहीं रहेगी। इस घर में जितना बुरा आपने मेरे साथ किया है ना, उतना बुरा किसी ने। बुरा तो अभी तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं बीना। लेकिन अब तुम देखोगी कि तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि अन्नू की हमदर्दी तुम खो चुकी हो। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। मुझे पता था तुमने चाय को हाथ भी नहीं लगाया होगा। छोड़ो इसे, चाय। रूही प्लीज काम करने दो। क्या कर रहे हो? सीवी रिफ्रेश कर रहा हूँ। 1-2 कंपनीज में अप्लाई किया है। तो तुमने जॉब ढूंढना स्टार्ट भी कर दिया? तो क्या करूँ? यूं घर पे हाथ रख के बैठा रहूं? इंतजार करूं कि भाई कब वापस बुलाएंगे? प्लीज। असद अम्मी बात करेंगे जुनैद भाई से। अगर अम्मी के प्रेशर में आके भाई मुझे जॉब पे दोबारा बुलाते तो मैंने वैसे ही नहीं जाना। जॉब मिलना तो मुश्किल होगा ना असद। मुश्किल तो जिंदगी में और भी बहुत से काम होते हैं। तो क्या करें? हिम्मत छोड़ दे। जुनैद भाई ने अच्छा किया जो मेरे साथ ऐसा किया। आंखें खोल दी उन्होंने मेरी। मुझे एहसास दिला दिया कि मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूं। और अब मैंने खुद को कुछ बनाना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। ऐसी सारी जिंदगी किसी के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। मैं ना लापरवाह हूं ना यूजलेस। ये भाई को प्रूव करना है। ये आपने क्या किया जुनैद? घर में सब परेशान हैं। आप भी नाराज हैं मुझसे। मैं उनके सामने अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी। और पोजीशन? आपने ऐसा क्या किया जो आपको अपनी पोजीशन क्लियर करने की जरूरत पड़ गई? आप ही को लगता है कि आपने मेरे कहने पर असद भाई को फायर किया और मेरी वजह से आप अन्नू आपी को घर नहीं दे रहे। ये आपसे अन्नू ने कहा? नहीं, आप ही ने बताया। तभी तो वो मुझसे नाराज हैं। तभी तो मेरे पुकारने पर दरवाजा तक नहीं खोला उन्होंने। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे जुनैद? कुछ कहने को बचा ही नहीं। जी साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। मैं जानता हूं आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। अन्नू, तुमसे किया हुआ वादा याद है मुझे। मुकरा नहीं हूं मैं। और असद, मैंने अपने दोस्त से बात की है तुम्हारे लिए।
इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं है, बस ज्वाइनिंग दे दे। मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका किसी भी किस्म का एहसान नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खुद अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाना चाहता हूं। हाँ, लेकिन अन्नू के साथ ठीक नहीं किया आपने। जो सिचुएशन है इस वक्त तुम्हारे सामने है, नफा और नुकसान तो जिंदगी का हिस्सा है भाई, लेकिन शादी तो सिर्फ एक बार होती है ना। अन्नू हमारी इकलौती बहन है। आपको इसकी शादी यादगार बनाने के लिए कुछ भी करना चाहिए था। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो कुछ भी करता, लोन लेता, लेकिन इसे तोहफा वो जरूर देता जो इसे चाहिए था। एक छोटी सी मुश्किल क्या आन पड़ी, यहां जगह बदलने की बातें होने लगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फरमाइश पूरी नहीं की, और अब तक जो बाकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा हूं वो सब भूल गए। तो बड़े भाई आप हमारे, फर्ज था आपका। फर्ज सिर्फ मेरे थे। बस कर दो। क्या बच्चों की तरह तुम लोग लड़ रहे हो? जुनैद, तुम बड़े हो, तुम भी कुछ लिहाज कर लो। मां, मुझे लिहाज करना भी आता है और रिश्तों को निभाना भी। मुझे लगा था कि आप सब लोग मेरी पोजीशन को समझेंगे, लेकिन नहीं। बिना सोचे समझे यूं कटहरे में ला खड़ा किया, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो मैंने। और आप तो गवाह हैं ना, जब से मैंने होश संभाला है हमेशा कोशिश की कि अब्बू की कमी ना होने दो। हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, और आज जब मुझ पे मुश्किल आई तो मेरे साथ खड़े होने के बजाय आप लोग मेरे सामने खड़े हो गए। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बात मानने के बजाय मैंने माजरत कर ली। अन्नू और असद तो जज्बाती हैं, लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था आप उसी वक्त जाएंगी मामी के घर। वहां जाने का कोई फायदा नहीं, भाभी कुछ बताएंगी नहीं, और ना ही उन्हें दिलासों की जरूरत है। बड़ा गुरूर था ना भाभी को अपनी जुनैद की कमाई पे। कैसा अल्लाह ने तोड़ा है उनका गुरूर। ऐसी बातें तो मत करें अम्मा। क्यों ना करूं ऐसी बातें, किस्मत से तो मौका मिला है, वरना सारी जिंदगी भाभी के ताने सुनते गुजर गई। अब उन्हें पता चलेगा जब उनका अपना आशियाना बिखरने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। लिखवा लो मुझसे, ये जो पैसा होता है ना, पैसा, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये रिश्तों को इस तरह जोड़ता है जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ती है। बिना पैसे के रिश्ते भुरभुरी दीवार की तरह ढह जाते हैं।
क्या देख रही हैं? आप बिखरे हुए लग रहे हैं। टूटा जरूर हूं, पर बिखरा नहीं। अभी कहते हैं जब कड़ा वक्त आए तो समझो आजमाइश। हाँ, आजमाइश की घड़ी है। डरता हूं अगर इस आजमाइश पे पूरा ना उतर सका तो जो उम्मीदें अपनों ने मुझसे बांधी हैं वो टूट गई तो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वक्त ही परेशानी है, जल्द दूर हो जाएगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। बस दिल में डर सा बैठ गया है, कहीं बुरे दिन दूर होते होते अपने ना दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? वालेकुम सलाम। ठीक हूँ उमर। आप ठीक नहीं लग रहे मुझे भाईजान। भाईजान क्या हुआ है मुझे बताएं। कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे। कोशिश करो जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हो गया हूं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? खुदा हाफिज़। बड़ा परेशान है वो, सबके सामने यूं नहीं बुलाना चाहिए था। सारी परेशानियां सिर्फ आपके और हमारे खाते में। अपनी बीवी के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है, शॉपिंग करवाई जा रही है, भाई के अपने तो तमाम खर्चे पूरे हो रहे हैं, और जब बारी हमारी आती है तो भाई को अपना किया हुआ नुकसान याद आ जाता है। मान लें अम्मी, भाई के हमारा ख्याल रखने के ख्यालात अब बदल गए। हमें उनसे अब कोई फायदा हासिल नहीं होगा। बड़ा बेटा है मेरा वो, फायदे की लालच में थोड़ी उससे प्यार करती हूँ। बेफैज रिश्ते बेजान वजूद की तरह होते हैं जो बोझ बन जाते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो, थोड़ा सब्र कर लो। नुकसान हुआ तो क्या हुआ, यकीनन जुनैद संभाल लेगा सब कुछ। आपको होगी भाई से ऐसी गलतफहमियां, लेकिन मुझे जुनैद भाई के बारे में ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, इसलिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो ही करूंगी। क्या करोगी? बाकी बैंक स्टेटमेंट्स में मुझे निकाल के देते हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ पेमेंट्स फंसी हुई हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट है,
और अगर कहीं से इतनी बड़ी रकम अरेंज हो भी जाती है तो मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा कोई भी ऐसा स्टेप उठाने के लिए। जो टेंडर हमारे हाथ से निकला है उसके साथ और कई प्रोजेक्ट्स चलेंगे। मैं समझता हूँ सारी बारीकियां, लेकिन माँ और अन्नू को कौन समझाए? अन्नू पहले ही घर वाली बात को लेकर अपसेट है। अब अगर उसे यह पता चलेगा कि शादी भी उसकी मर्जी से नहीं हो रही तो अन्नू की खुशियों पर 1 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंस आ रहा है, और फिर जो उसने वेन्यू सेलेक्ट किया है, बाकी के खर्चे। जुनैद, इस सिचुएशन में हमें बहुत मोहतात रहकर पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि आगे क्या हालात होंगे ना तुम जानते हो और ना मैं। सो बेहतर है कि तुम अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लो। कॉन्फिडेंस ही तो नहीं बचा है यार। सबको लगता है मुझे उनकी खुशियों की परवाह नहीं, किसी को मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी नजर नहीं आ रही। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह निकल जाएंगे इन हालात से। बस हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने हों। रूही, कपड़े धोने जा रही हूँ। जी, रिफत भी नहीं आई तो सोचा खुद ही मशीन लगा लेती हूँ। मेरी बात सुनोगी? जी। मैं जानती हूँ रूही, तुम मेरे बदलते हुए रवैये को देखकर हैरान हो रही होगी, पर क्या करूं, जिसे मासूम समझा वो इतनी तेज निकली। और तुम देखो, हम दोनों बीना के डसे हुए हैं और वो हम दोनों को बहुत टफ टाइम दे रही है। मैं बस चाहती हूं कि हम पुरानी बातें बुलाकर एक दूसरे के साथ हो जाएं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये घर नहीं कोई जंग का मैदान हो और सामने मेरी बहन नहीं कोई दुश्मन हो। इधर आओ, यहाँ बैठो। देखो रूही, दुश्मन हमेशा सामने से वार करता है, लेकिन बीना वो खुद पीछे रहकर जुनैद भाई को आगे करके हमेशा पीठ पीछे वार करती है। मैं तो ये सब कुछ बहुत देर से भुगत रही हूँ। आप बिना के हाथों पहली बार हर्ट हुई हैं, इसलिए ऐसे बोल रही हैं। हाँ, मैं हुई हूँ हर्ट, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हें पता है, मेरा तुमसे सिर्फ एक ही झगड़ा था, और वो ये था कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी का होना, और मैंने इस बात को अना का मसला बना लिया और तुम्हारे खिलाफ हो गई। पर देखो, अब तो मेरी शादी होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं अनजाने में, उसकी माफी मांग लूं। हाँ, गलतियों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। इसलिए मुझे क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और हम दोनों ने एक ही इंसान से धोखा खाया है, और वो है बीना और उसकी मासूमियत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपको शर्मिंदा होने और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बीना ये जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। उसे इस बात का एहसास नहीं कि वो इस घर पे होल्ड जमाने के लिए रिश्तों को तोड़ रही है।
और हमें साथ मिलकर उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा। मैं आपके साथ हूँ। आप फ्री हो के मशीन लगा लेंगी? जी जी, बस चाय बना कर दिया हूँ, फिर करवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसका कोई काम करने की। तुम्हारी खुशियों का तो दी एंड हो गया बीना। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। तुमने तो बुटीक से ऑफ लिया था ना? बुटीक नहीं जा रही, फर्नीचर देखने जा रही हूँ। जुनैद से पूछा तुमने? भाई से पूछने की क्या जरूरत है? और जो कुछ कल हुआ? आप भाई की बातों को सीरियस लेती होंगी, मैं नहीं। मेरी शादी हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा अम्मी कि भाई हमें मना कर देंगे और हम हाथ पे हाथ बांधकर बैठ जाएंगे और कोई खर्चा नहीं करेंगे। अनु तुम फिर भी। अम्मी प्लीज, भाई घर नहीं दे रहे ठीक है, लेकिन कम से कम जहेज तो देंगे ना। इस वक्त उसका हाथ तंग है तो हमें ही ख्याल रखना होगा ना। ख्याल करने से क्या मतलब है आपका? अपना जहेज भी मैं खुद बना लूं। तुम हर बात का मतलब गलत क्यों निकाल लेती हो? क्योंकि मेरे साथ इस घर में सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो मैं हर बात का मतलब गलत ही निकालूंगी ना। अनु। अम्मी प्लीज, मैं अपनी शादी की शॉपिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। भाई के मसले होंगे, उनसे मैनेज होते हैं या नहीं होते, मुझे किसी की परवाह नहीं। ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है ना? इसे बुक करते हैं। अनु इतने महंगे फर्नीचर के काबिल नहीं है मेरा घर। और अम्मा को तो तुम जानती हो, वो ख्याल नहीं करेंगी कि तुमने कितना महंगा फर्नीचर लिया है। कहना क्या चाह रहे हो तुम? अम्मा के मिजाज को अगर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में एडजस्ट कर पाओगी। हम कोई अपना घर रेंट पर क्यों नहीं ले लेते? सोचा तो मैंने भी ये था, पर क्या करूं, अम्मी कह रही हैं अगर ऐसा किया तो भले से भाई शुरू में रेंट पे करते, लेकिन बाद में हाथ उठा लेंगे। इसलिए अम्मी चाहती है कि मैं उसी घर में रहूं, ताकि भाई पर नए घर को खरीदने का प्रेशर बना रहे। ये देखो, सॉरी मैम, कार्ड नहीं चल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सारी शॉपिंग इसी कार्ड से की है। अनु मेरे ख्याल से जुनैद भाई ने तुम्हारा कार्ड डीएक्टिवेट करवा दिया। बिजी कर दी भाई ने। आज कोई मीटिंग थी? हाँ, आज तो कोई मीटिंग लाइनअप नहीं थी।
Excuse me. I have to take this. Carry on. हाँ नो. भाई आपने मेरा कार्ड डीएक्टिवेट करवाया है? हाँ आज ही करवाया. इस बात का मतलब? मैं इस वक्त बिजी हूँ, घर आके बात करता हूँ. खुदा हाफिज. लेकिन आप अनु शॉपकीपर देख रहा है. अब हम बाद में आके ले जाएंगे, कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. ठीक, थैंक यू. इतना सब कुछ करके भी तुम कितनी मुतमईन हो. हाँ हूँ मैं मुतमईन, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया. मैं फेयर हूँ. अच्छा, असद को निकलवाना तुम्हारी नजर में फेयर है, और जुनैद भाई का अन्नू की खुशियों को फीका कर देना भी तुम्हें सही लगता है? हाँ वो सही है, और वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है. मैं अपने शौहर के साथ खड़ी हूँ, चाहे आपके घर का कोई भी फर्द उनका साथ ना दे, उनकी सिचुएशन को ना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं वो. मेरी ख्वाहिशात इतनी एक्सपेंसिव नहीं है आप ही, जिन्हें वो पूरी ना कर सके. ओह, तो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई. अच्छा, तो अब भाई को मेरी ख्वाहिशें पूरी करना भी भारी लग रहा है. अनु आप समझने की कोशिश तो करें. ओ प्लीज, आई नो तुम्हारे पास देने के लिए बहुत लेम एक्सक्यूजेज होंगे जिसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है. भाई को क्या लगता है क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट करवाने से मेरी शादी की तैयारी नहीं होगी? तो सुन लो, मैं अपनी सारी तैयारी वैसे ही करूंगी जैसे मेरा दिल चाहेगा. और हाँ रूही, तुम मेरी शादी की सारी शॉपिंग में मेरे साथ रहोगी. आप तो अनु आप ही के खिलाफ थी ना? हाँ थी, क्योंकि कुछ बातों ने दिल मैला कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक है. अम्मी तो पहले ही मेरे साथ थी, और अब अन्नू भी. लेकिन तुम भी ना, तुम बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली. भाई क्या समझते हैं वो ये सब करके अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे? वो बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है, उसके पीछे मेरी खुशियां बर्बाद करने पर तो नहीं है. तो ठीक है, रिफत भी मेरे लिए भी कॉफी बनाते हैं. जी वो बड़ी बीबी को. बड़ी बीबी को चाय बाद भी दे दीजिएगा. गाड़ी में कुछ सामान है मेरा, निकाल के रहे. सुना नहीं आपने?
तुम्हारी खुशियों का तो दी एंड हो गया बीना। बीबी चाय रख दी मैंने। जी रिफत भी। रिफत भी, रिफत भी। अब तक तो चाय पी ली होगी उसने। खुद से बातें करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। आधा ही तुम अपने रूम में चली आई, मुझसे बात भी नहीं की और ना ही तुमने अपनी शॉपिंग का बताया। कुछ अच्छा है नहीं मेरे पास बताने के लिए। हाँ अलबत्ता जुनैद भाई की खुदगर्जियां उरूज पर है। फिर भी आप उनसे एक बार पूछ लें वो वेन्यू करेंगे या वेन्यू का इंतजाम भी मैं खुद कर लूं। ऐसी बात नहीं है अनु, तुम खामखा में क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात बढ़ा रही हूँ या जुनैद भाई ज्यादती कर रहे हैं? कितनी इंसल्ट हुई है मेरी फरहान के सामने। पता नहीं क्या सोचता होगा वो। उससे तो तुम रहने ही दो, सारी जिंदगी हमारे पैसों पे पला है। प्लीज अम्मी, कम से कम मेरे शोहर की हैसियत से उसे थोड़ी इज्जत देते। क्या बात है अनु, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, मैं रिफत बी को कहती हूँ मेरे लिए कॉफी बना दे। ये चाय कैसे गिरी? पता नहीं अन्नू बीबी, मुझे तो वीना बीबी ने सफाई के लिए बुलाया था। मतलब उसने चाय पीने के बजाय गिरा दी? बहन को जहेज देने के लिए भी पैसे नहीं है जुनैद के पास। अन्नू बेचारी का तो दिल ही टूट गया होगा, उसे दिलासे की जरूरत होगी। अच्छी तरह जानता हूं आपको अम्मा, दिलासे की आड़ में जख्मों पर नमक छिड़कने जाएंगी। जाहिर है बरसों बर्दाश्त किया है। भाभी कैसी इज्जत अफजाई करती थी हमारी। समझो किस्मत से सोच समेत बदला लेने का मौका मिला है।
वैसे अरमानों पे तो तुम्हारे भी पानी फिर गया। बड़े घर में जाने का ख्वाब, ऐश से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश, नौकरों पे हुक्म चलाने का अरमान। बड़ी हंसी आ रही है ना आपको? हंसी आने की तो बात है, इसीलिए कहते हैं कि नीयत को साफ रखना चाहिए। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, काम आसान हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारी तो नीयत में ही खोट था। अच्छे दिन आते ही माँ और बहन को छोड़ के नए घर में रहने का प्लान किया था तुमने। खूबसूरत ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने यहाँ रहने का इसरार किया तो मैं समझ गई थी। बड़े घर में रहेंगे ऐश से, है ना? सारी ख्वाहिशें दरी की दरी रह गई। रिफत भी कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, आप फ्री हो के मशीन लगा लेंगी? जी जी, बस चाय बना कर दिया हूँ, फिर करवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसका कोई काम करने की, और अगर मैंने आपको इसका कोई काम करते हुए देखा तो समझ लीजिएगा कि आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। समझ आ गई? जाए यहाँ से। जी। मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ, नफरत भी उसी इंतहा की करती हूँ। ये वक्त आपस में लड़ने या नफरतें बांटने का नहीं है। जुनैद को इस वक्त आपकी मोरल सपोर्ट की जरूरत है। ओ प्लीज, बार बार मेरे सामने ये बातें मत दोहराओ। मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं। हैरत है मुझे आप पर। आपको अपने भाई की बात पर ही यकीन नहीं? हाँ, नहीं आ रहा यकीन, और ना कर सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे नजर आ रहा है, और ये भी जानती हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं अनु, आप ही। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने में। मिलती नहीं फिर उसे माफिया, जलना है अगर इस आग में अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में। दिल जो करे